मेरे 4 नंबर है, एयरटेल का एक है, एक आपका जियो का है, 2 वोडाफोन के। किसी में भी नेटवर्क नहीं है। दिख रहा है ना, ये देखो टाइल्स वगैरह थे शायद इसके अंदर, पत्थर वगैरह। मार्स में रह रहे हैं हम लोग, मार्स से चांद में से रहना पड़े ना तो हम लोग ऐसी ही ज़िंदगी जिएंगे। भाई साहब देखो कैसे चढ़ जाते हैं ये बिल्कुल वर्टिकल उस पर। देखो टैलेंट है इनके अंदर। देखो इन एरिया में ना ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। सख्त मतलब बिल्कुल हार्ड वाला सख्त होता है ना। गाइस सच में कुछ पंगा हो रहा है यहाँ पे, मैं गलत आ गया हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग भाई, सुबह हो गई और देखो सारा पैकिंग वैकिंग करके फिर से निकल रहा हूँ मैं भाई ले की तरफ। और ये देखो डॉगी, अब पेट्रोल ले लेता हूँ यहाँ से, पेट्रोल भी लेना है ना। और इसका घर देखो कितना क्यूट है, टायर के अंदर है। मैंने तो अब नोटिस किया दिन में। टमी ये यहाँ के लिए नहीं है, मैंने कल पूछा तो कह रहे इनके भाई ना आर्मी में थे तो कहीं और शिफ्ट हो गए, इसलिए इसको यहाँ रख के गए हैं। बेचारे को ठंड लगती होगी 100%, क्योंकि ये यहाँ के लिए बना ही नहीं है। देखो बैठ गए ना। बिस्किट खा दे, बिस्किट बिस्किट खाएगा। बिस्किट बिस्किट है मेरे पास, दूँ? लाता हूँ, ट्राई करते हैं इसको। देखो ये तो खा रहा है, ये ले। आई गिर गया अंदर। खा रहा है भाई, मैरी गोल्ड है ना, ये सही है, इसको बाल भी नहीं चढ़ेंगे क्योंकि मीठा नहीं होता इसमें। तो गाइस अपनी पैकिंग देखो हो गई है, अब निकलते हैं भाई। अब लेट नहीं, पेट्रोल मैंने ले लिया। देख लो एक ये बोतल, एक उस तरफ है। सांस फूल जाती है कुछ भी करो। ये देखो एक इधर है। ठीक है अब निकलते हैं। ठीक है बाय दीदी। ठीक है फिर मिलते हैं। तो निकल पड़े फिर से भाई, 8 बज गए। सोचा था फिर 5 बजे उठूँगा लेकिन नहीं, फिर 6 बजे उठा मैं। आज 1 घंटा लेट हुआ लेकिन कोई नहीं। अब मैं निकल चला हूँ मेन ले के लिए। भाई धूप चाहिए, धूप। इतना कुछ पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। देखो गाइस यहाँ पेट्रोल कैसे पहुँचता है, देख रहे हो? ट्रक ख़राब होते बीच में, और तभी यहाँ पेट्रोल भी बहुत महंगा होता है ना। देखो कितनी मुश्किलों से सोचो जाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा टफ़ है यहाँ पे लाइफ ना, बहुत ज़्यादा टफ़ है। ब्लू ब्लू पानी है और हल्का का सफ़ेद रखा है ना, वो हल्का का बर्फ़ जमने लग गया कि बहुत ठंडा पानी था। मैंने हाथ धोया ना, मैं तो मतलब हाथ में जलन होने लग गई थी, इतना ठंडा था। दिख रहा होगा शायद कैमरे में, मेरे को लग रहा है दिख जाए तो अच्छा है। देखो तो गाइस देखो मैं कहाँ रुका हूँ अभी, थोड़ी देर रुक गया। पहाड़ के ये देख के ना कटिंग वगैरह, मेरे को लगा पता नहीं यार क्या अलग सा ही सीन है, देख रहे हो? और वो पहाड़ जो है ना, वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब जो सॉलिड वाले पहाड़ होते हैं ना भाई, वैसे पहाड़ है बिल्कुल, मतलब मजबूत वाले जो होते हैं। और ये वाले तो मिट्टी वाले हैं। और वहाँ से देखो थोड़ा सा, वहाँ से मिट्टी वाला भी देखो, मतलब टूट टूट के नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर कई तरीके के पहाड़ दिखेंगे भाई, हर कलर के भी मिलेंगे सोचो।
तो मैं इसलिए रुक गया था थोड़ा ये देखने के लिए। और पूरा ऑफ रोडिंग है भाई, यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग देख रहे हो, पूरा पूरा ऑफ रोडिंग है। मेरे 4 नंबर है, एयरटेल का एक है, एक आपका जियो का है, 2 वोडाफोन के। किसी में भी नेटवर्क नहीं है, किसी में भी नेटवर्क नहीं है, सब में क्रॉस लिखा रहा है। ये भी नहीं कि एक दार डंडे हो भैया, क्रॉस नहीं है हम यहाँ पे। तुम लोग गए हो, तुम अपना खुद देखो। तो यही चीज़ है भाई, रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ऑफ रोडिंग आती है ना तो सबकी हवा निकल जाती है, इंसान की भी और टायर की भी। गाइस ये है गाटा लूप्स। यहाँ की स्टोरी आप गूगल में भी देख लेना, मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, एक ट्रक ड्राइवर की डेथ हो गई थी सिर्फ खाने के वजह से, ठंड के वजह से, जिसकी वजह से कि वो मर चुका था। तब से उसके आत्मा मतलब घोस्ट जो है यहाँ पे रहता है। तो ये गाटा लूप्स है, और यहाँ की चढ़ाई है ना बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, पत्थर वत्थर बहुत पड़े हैं और बहुत ख़तरनाक है। यहाँ किसी भी व्हीकल को बहुत मुश्किल होती है। हाँ, उमिंगला पास जितनी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं कि इजी है। तो यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो माना जाता है कि यहाँ पे ना घोस्ट के वजह से एक्सीडेंट होते हैं, मतलब उस ट्रक ड्राइवर के वजह से ही हो भी सकता है, थोड़ा यकीन करना भी। लेकिन गूगल में भी है यार, और बहुत लोग यहाँ के बोलते भी हैं। जहाँ मैं भी स्टे करके आया हूँ, उन आंटी जी ने भी बोला मेरे को कि बेटा रात को मत जाओ। और देखो रास्ता सच में वहाँ तक तो ठीक था, अब और ख़राब होगा। रास्ते पतले हैं, पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं, देखो कभी भी आप स्लिप हो सकते हो रात को, बहुत ख़तरनाक है। तो लद्दाख में भैया अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ज़िंदगी आपके हाथ में है, और आपके हाथ में कानून भले ही ना हो लेकिन ज़िंदगी है। देखो कितने पतले पतले सड़कें हैं, कभी भी कुछ भी ना खिसक सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो ये सामने जो साइन आ रहा है ना हॉर्न का, ये साइन हमारे वहाँ पे क्या होता है भाई, मत बजाओ। मैं बहुत देर से बजा नहीं रहा था बाद में देखा यार ये तो बजाने के लिए, क्रॉस तो लगा ही नहीं है क्योंकि मोड़ आता है ना, तो पहले हॉर्न बजाओ ताकि पता चल जाए कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है ना। अब ये मोड़ है, देखो पत्थर ग्रेजुअल्स ऐसे पड़े हुए हैं, देखो यहाँ स्लिप होती है गाड़ी कोई भी हो। ये देखो, देख रहे हो हालत, देख रहे हो रास्ते की, चढ़ाई के साथ मोड़ के साथ पत्थर गिरे हुए हैं, वो भी फिसलने वाले। तो चलो आगे देखते हैं और क्या क्या दिखता है। गाइस यहाँ की हालत देखो भाई, कैसे कैसे हम लोग आए हैं, बहुत ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। और वहाँ देखो दूर दूर तक ट्रक, और वो देखो भाई ये पूरा रास्ता घूम घूम के ना ऐसे जा रहा है। गाइस अब देखो रास्ता, यहाँ से इस पॉइंट से बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। बट यहाँ भाई सांस लेने में थोड़ी सी हल्की सी और प्रॉब्लम हो रही है। गाइस एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो भाई सारे पैकेट ना फूल गए हैं, बिल्कुल टाइट हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिम विम कर लिया रातों रात तो अब ये खाएंगे केक, क्योंकि वैसे तो मैंने सुबह सुबह वो खा लिया था बिस्किट, लेकिन अब केक खा लेते हैं, है ना। बहुत सारे केक पड़े हुए हैं अलग अलग फ्लेवर के, भाई बहुत मज़ा आता है खाने में, और ऐसी जगह में तो अलग ही मज़ा है। हाथ ही लगाऊंगा, हाथ में ना गंदगी लगती है बहुत ज़्यादा, हम ऐसे भी खा लेते हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा, क्या जगह है यार। पता है गाइस मेरे साथ क्या हुआ सुबह, मैं डर गया था, मैं कहा अब तो यहीं रहना पड़ेगा कम से कम 1 हफ्ता। स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही, स्कूटी की बैटरी मतलब स्टार्ट किया ना जैसे सेल्फ मारा, बैटरी बिल्कुल ख़त्म। मैं तो डर गया, और फिर किक स्टार्ट से भी नहीं हो रहा था। फिर देखा मैंने भाई इसका साइड स्टैंड लग रखा है, मतलब साइड स्टैंड जब लगा होता है ना तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, इसमें सिस्टम है। पर बैटरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन साइड स्टैंड जब हटाया, डबल स्टैंड में लगा के जब मैंने किक मारा ना भाई, तब जाके स्टार्ट हुई। और तब जान में जान नहीं आई, तब जान में जाने मन आ गई भाई साहब बहुत डर लगा था, मतलब ऐसी जगह कि अगर ये ख़राब हो जाए या कुछ भी हो तो भैया मेरी या कोई भी हो ना, सबको ही फाटा फाटी हो जाएगी तो अब चलते हैं और आगे की तरफ। यहाँ पानी पीते रहना भैया,
जब भी आओ, नहीं तो सांस की प्रॉब्लम, मतलब एनर्जी हट जाएगी, अजीब ही लगेगा। और पता है कल मैं आके भाई इतना थक गया था, फिर मैंने ना खाना वाना मंगाया, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट खाना वाना खा के भाई साहब उन्होंने मेरे को रूम वूम दिया और मैं सो गया। सोने से रेस्ट हो गया, नहीं तो रातों रात निकलता ना, मेरा प्लान तो था, लेकिन नहीं, अच्छा किया भाई। आंटी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि नहीं मत जाओ, बहुत इमरजेंसी है तो बात अलग है, इमरजेंसी तक तो नहीं है, लेकिन जब होगी तो फिर सच में मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा, मैं तो निकलूँगा, चाहे ऐसे ही रास्ते हो चाहे कोई भी रास्ते हो, क्योंकि मेरे को 28 तारीख तक दिल्ली पहुंचना है। बस यही एक रीज़न है भाई। दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा पूरे साल, मतलब हर साल एक अलग ही एक्सपेक्टेशन रहती है, मज़ा ही आता है अलग, उसको नहीं छोड़ सकते ना। गाइस ये सामने पहाड़ देख रहे हो, तीन जो देखो कितने मस्त डिज़ाइन हो रखा है, देख रहे हो। और ये टूटेगा ना किसी दिन भाई, जाएगा नीचे। दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो सामने, क्या अलग ही डिज़ाइन है। ये देखो टाइल्स वगैरह थे शायद इसके अंदर, पत्थर वगैरह जो टाइल्स होते हैं, ओवरलोड हो गया होगा और साइड से जा रहा होगा, हो सकता है ड्रिंक भी कर रखी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो, देख रहे हो ये पत्थर से ऐसे पिरामिड बना रखे हैं। इसकी स्टोरी तो मुझे पता नहीं, बाद में देखूँगा, क्योंकि यहाँ नेट भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, बस मैं और मेरी रेज़ेदार चल रही है। तो ये चीज़ है, शायद कोई विश मांगते हैं, जैसे मैं वहाँ गया था ना उदयपुर, वहाँ पे भी एक मंदिर था माँ वैष्णो देवी का, तो वहाँ भी ऐसी था। तो इसका बाद में देखते हैं क्या होता है। अब चलते भाई आगे की तरफ। साला यहाँ से शॉर्टकट मार दूँ क्या, सीधा इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अब है ना पेट्रोल डाल लेते हैं, वैसे पेट्रोल है अभी 2 पॉइंट है उसमें, बट डाल देता हूँ, क्या पता वो मिक्स वाला पेट्रोल हो, तो उसमें मिक्स होकर ज़्यादा असर नहीं होगा, उसको दिक्कत नहीं होगी, इसमें अभी डाल लेता हूँ। बट बैग हटाना पड़ेगा, तो पेट्रोल डाल के टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर आगे आके देखते हैं कहाँ मिलता है। तो गाइस पेट्रोल तो भर लिया है, अब है ना आगे आके देखेंगे पेट्रोल मिलता है कैसे मिलता है क्या नहीं मिलता है। फुल हो गया ना तो थोड़ा टेंशन फ्री हो गया मैं, फुल से थोड़ा सा कम है 1 घंटा, तो कोई नहीं, चल जाएगा। पांग पहुंच के फिर पेट्रोल भरवा लेंगे, पेट्रोल पंप से नहीं, लोकल लेना पड़ेगा वहाँ पे भी। पेट्रोल पंप तो भैया 200 किलोमीटर बाद वाला लेके जगह पे आएगा, लेके आसपास, तो पता चलेगा भाई। ये सब भी एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम बहुत सही रहेगा, है ना, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। गाइस आ गए लाचुंगला, ये भी एक पास है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से, एक एक करके सब कंप्लीट करेंगे, और फटाफट से जो मेन काम है ना अपना उमिंगला पास, भाई वही तो सबसे बड़ा टास्क है, बहुत दूर है अभी, बहुत दूर। चलो यहाँ भी पहुँच गए तो वहाँ भी देखते हैं।
गाइस पानी देखो, पानी कितना साफ़ है, देखो साथ साथ में चल रहा पानी, ये देखो, देख रहे हो, पूरा नीला पानी, पूरा नीला। क्या मस्त नज़ारे हैं, क्या मस्त नज़ारे हैं भाई साहब। बहुत मेहनत लगी है इन नज़ारों को देखने में, और बहुत हिम्मत भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए भाई। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना, सिर्फ ट्रिप के लिए, अभी तो मेरा मोटिव या मेरा मिशन ही कुछ और था। देखो भाई, भाई अलग ही मार्स में रह रहे हैं हम लोग, मार्स के चांद में से रहना पड़े ना तो हम लोग ऐसी ही ज़िंदगी जिएंगे। पांग आ गए, पांग, यहाँ देखते हैं भैया। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा पेट्रोल मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ तो है, इनका तो पेट्रोल की केनी वेनी तो रखी हुई है। तो गाइस आज इस कैमरे ने ना बहुत सही काम किया। अभी भी बैटरी ख़त्म नहीं हुई है, बट जब तक मैं खा रहा हूँ ना तब तक उसको चार्ज ला के जाता हूँ ना। सामान देख लो पूरा भरा हुआ है, अभी मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊँगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, मैंने देख लिया बहुत बार रख के, कोई कुछ नहीं लेता भाई, सब एकदम बढ़िया है, विश्वास वाले बंदे हैं। और अब अंदर जाके बैठूँगा, नहीं अंदर नहीं, बाहर बैठूँगा, अंदर से दिखा देता हूँ कोई रेस्टोरेंट कैसा है। देख रहे हो कितना बढ़िया है, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, बट मैं बाहर ही बैठूँगा। जब तक ऑमलेट बन रहा है ना तब तक आप लोगों को यहाँ का दिखा देता हूँ लोकल। देखो पांग है कैसा, मुझे लगा आगे होगा, थोड़ी देर पहले पूछा था 30-40 किलोमीटर बता रहे थे। मैं खूब भगा के आया भाई सच में, क्योंकि बार बार भगाने का मौका नहीं मिलता ना। वो तेरी देखो लाइट ऑन है, अच्छा मैं यहाँ आ गया, चाबी ऑफ ही नहीं की मैंने, अभी सारी बैटरी ख़त्म हो जाती। चलो चश्मा भी ले लेता हूँ, बहुत धूप है यहाँ। ये वाला जो बैग है ना बहुत काम में आता है भाई, जल्दी में जो भी सामान रखना है ना इसमें अपना रख लो। चश्मा, ग्लव्स तो अभी यहीं रख देता हूँ इसके अंदर ताकि गिरे ना हवा से। तो गाइस यहाँ ना ऐसे ऑमलेट मिलता है सिंपल, और सिंपल ही अच्छा लगता है ब्रेड ऑमलेट। भाई भूख में तो कुछ भी अच्छा लगेगा है ना। सुबह का पहला नाश्ता है, सुबह तो बिस्किट खाया था मैंने, फिर बीच में केक खाया था बस। तो गाइस फिर से बंद गया सारा सामान, पेट्रोल डाल दिया और एक बोतल मैंने फिर से ले लिया है। ये तो मैं खाली रखूँगा बाद में भरने के लिए, क्योंकि सूख जाएगा सब पानी है ना। ये एक बोतल मैंने रख लिया है, बाद में यूज़ आएगा। कितनी गंदी होगी ना अपनी रेज़रदार, कोई बात नहीं, मज़े आ रहा है। तो ये देखो भाई, अब हम भी यहाँ से निकलेंगे आगे लद्दाख। अब लद्दाख रुकना है डायरेक्ट जाके अपने होटल पे। तो भाई लस्सी तो पी गया मैं, लस्सी नहीं सॉरी, हाँ अमूल वाला ग्रीन वाला। अब बोला रख दिया, पानी का बोतल भी ले लिया, पेट्रोल भी ले लिया, सब सामान हो गया। और अभी देखो यहाँ से अपना डेस्टिनेशन कितना दिखा रहा है, 7 घंटे 28 मिनट। ऐसा क्यों भाई, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फटाफट निकलते हैं क्योंकि होटल बुक है ना, फिर नहीं तो कैंसिल भी नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ था साथ साथ पैसे वापस नहीं मिलेंगे भैया। तो ये बोतल मैं यहाँ बांध दिया है क्योंकि भाई इसके अंदर ना पानी है देखो हल्का हल्का, तो ये सूख जाएगा। और उसके बाद इसमें आते समय भरवा दूँगा पूरा फुल 6 लीटर, ताकि टेंशन ही ना रहे एक बार भी पेट्रोल पंप से। तो अभी तो अपने पास इतना पेट्रोल है कि हम चले जाएंगे। अब निकलते हैं, अब सीधा देखते हैं कहाँ मिलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे, फ़ोटो नहीं खींचेंगे, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी जगह आती है ना कि भैया मन कर ही आता है, मन करता है हर जगह फ़ोटो ले लो, हर जगह वीडियो ले लो। देखो कितने अलग अलग चीज़ें दिखती है, पहाड़ अलग अलग कलर के दिखते हैं, पानी इतना प्यारा लगता है, मतलब मज़ा ही आता है। क्या छोड़ोगे, मोबाइल भर जाएगा, 2-3 मोबाइल भर जाएंगे पर मन नहीं भरेगा। ठीक है अब निकलते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। भाई ऑमलेट बहुत टेस्टी था, मैं उनको बोलना ही भूल गया। ऑमलेट और यहाँ लस्सी भी मिल गई, मुझे सबसे अच्छा लगता है भाई छाछ, वो भी मिल गई, लस्सी भी ले लिया, थोड़ा प्रोटीन हो जाएगा ना। कल से क्या खाया है, खाना राजमा चावल, लेकिन ड्रिंक्स भी ज़रूरी है। पानी का बोतल भी हो गया, पेट्रोल भी हो गया। तो पेट्रोल कितना है अपने पास, फुल टैंक, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा ले लिया है। कोई नहीं रोक सकता जाने से, बस भगवान के अलावा। इसलिए चैलेंज नहीं कर रहा हूँ।
ये देखो गाइस कितना अच्छा मंदिर टाइप का है, शायद मंदिर ही है। मुझे तो पता नहीं है ये भी, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है देख के, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन है ना जो, बहुत अच्छा लग रहा है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, देख रहे हो कितना भाई, अपनी रेजर तो हिल रही थी ऐसे ऐसे, लो ग्लव्स गिर गए। और भाई बहुत मस्त लग रहा है। और भेड़ बकरियों, अबे तुम इतनी दूर कहाँ से आ गए भाई साहब? देखो कैसे चढ़ जाते हैं ये, बिल्कुल वर्टिकल उस पर। देखो टैलेंट है इनके अंदर। इनको ठंड भी लगती है, इनके फर देखो ना कितने मोटे मोटे से हैं। देखो कितने प्यारे हैं यार। इनको तो पकड़ के ना ऐसे सो जाओ साला ठंड में, नहला धुला के, ऐसे नहीं ऐसे तो बास मारेंगे। बाय बाय, झूले 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 लाल, तो मस्त कल तो भाग गया। तो गाइस ये है टैंग लैंग ला बाबा मंदिर, मतलब मंदिर हो गया कुछ तो होगा, है ना। और ये देखो भाई, यहाँ से ले रह गया 134 किलोमीटर लगभग। 3 घंटे, 2 ढाई 3 घंटे ऐसे लगेंगे। अब लगने को ज़्यादा भी लग सकता है, कि मैं बार बार रुक रहा हूँ, बार बार वीडियोस बना रहा हूँ, फ़ोटोज़ बना ले रहा हूँ। भाई ऐसा मौसम देखो, बर्फ़ कितनी ज़बरदस्त तरीके से मतलब पहाड़ों में दिख रहा है। और हवा तो यहाँ भर भर के है भाई। अपनी रेज़र भी नहीं थकी है, मेरी तरह चल रही है। अब हम और आगे चलते हैं, चलो भाई। पूरा वहाँ पे देखो पर्पल पहाड़ है, पर्पल बोलते हैं ना इसको, वहाँ पे पर्पल पहाड़। देखो ये हल्का हल्का जिम रखा ना, वाइट वाइट, देखो ये बर्फ़ है। आगे और फ्रेश बर्फ़ मिल जाए एकदम बड़े भर भर के, तो मज़ा आएगा। हाथ लगा के उठाऊंगा उसको। देखते मिलता है कि नहीं। ससुमा विलेज है ये, यहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हो अगर बीच में कहीं नहीं रुके हो। ये देखो लिखा हुआ है ना ससुमा। अच्छा विलेज है यार ये भी, देखो कितना अच्छा क्रिएटिविटी कर रखा है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। हे छोटे छोटे काउस, तुम तो बड़े छोटे हो सबके सब, हैं? फ्रेश फ्रेश पानी मिलता है ना, बट हमारे दिल्ली में नहीं है भाई। बहुत अच्छा लाइफ है यहाँ पे तुम्हारा। दिल्ली में तो कितना गंदा, दिल्ली क्या किसी भी शहर में गायों को क्या क्या खाना पड़ता है, कितनी गंदगी में रहते हैं। ये देखो कितना फ्रेश चीज़ खा रहे हैं और मस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनके बाल भी हैं। भगवान ने दे रखे हैं ना इनको, पता ठंड का मौसम है, ठंड वाली जगह है। अब सामने का पहाड़ देखो भाई, क्या डिज़ाइन है यार, यहाँ का तो व्यू ही अलग है। क्या ज़बरदस्त जगह है ना। देखो साफ साफ पानी, चिड़िया भी घूम रही, देखो कितनी खुश है चिड़िया। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ धूप है। पहाड़ के कलर तो भैया आपको हर तरीके के मिलेंगे, पर्पल, ग्रीन, येलो,
देखो पिंक, हर तरीके के पानी, ब्लू, ग्रीन, बहुत साफ। भाई मेरे तो कपड़े ना बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गए, इतनी मिट्टी हर जगह, इतनी मिट्टी है। लेकिन भाई मज़ा है, ऐसे कई करोड़ मिट्टी के छींटे अपने ऊपर डालने को राज़ी हूँ मैं, ऐसे मज़े के लिए। ये पानी की आवाज़ देखो। और एक्स्ट्रा टाइम होता ना मेरे पास तो मैं नीचे जाता, आराम से बैठता, 15-20 मिनट स्पेंड करता इधर। बहुत मज़े हैं भाई, मस्त। ड्रोन तो उड़ा ही नहीं सकता, उड़ाने की कोशिश की, इतनी हवा है यहाँ पे, इतनी हवा है। ड्रोन तो छोड़ो, ये अपनी रेजर स्कूटी हिल जाती बिल्कुल, पता चले ड्रोन चले जाए दूसरे पहाड़ में। ठीक है, तो अब निकलते हैं यहाँ से भी। अब ले रह गए यहाँ से 76 किलोमीटर्स, पहुँच जाएंगे। रात हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो जाएगा, पर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़े ही मज़े। आप लोग भी आओ ना एक बार, बाई रोड आना, ऐसे नहीं। ठीक है, निकलते हैं आगे। तो गाइस इस चेक पोस्ट पे एंट्री हुई है अपनी रेजदार की, और 50 रुपये की पर्ची कटी बस। लो सर। थैंक यू। हाँ 50 रुपये की पर्ची, 16 पर्ची खेले किसी ने, 16 पर्ची, वो यही है। बस अब पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर में। साला होटल बुक कर लेना, नहीं तो मैं टेंशन नहीं लेता, होटल के पैसे सब चले गए, तो अगर नहीं गया तो मेरे वो रिफ़ंड नहीं होंगे, इसलिए भगा भगा के जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं ये लोग। देखो एंट्री पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा है गाइस। ये देखो, ये है इंडस रिवर, वहाँ से आ रहा है, वही चलते चलता यहाँ आके देखो। देखो गाइस, कल आना पड़ेगा मुझे हानले के लिए, यहाँ से राइट। अभी यहाँ कारगिल, ले, कारू, थ्रिस्की, ये सब यहाँ की तरफ है, लोमा, ये सब वहीं की तरफ है राइट साइड। कल आऊँगा, यहाँ से सीधा जाएंगे। अभी लेफ्ट मुड़ते हैं। देखो इन एरिया में ना ड्रोन उड़ाना सख्त मना है, सख्त मतलब बिल्कुल पहाड़ वाला सख्त होता है ना, मना है, क्योंकि बिल्कुल आर्मी का एरिया के आसपास है। यहाँ का माहौल देखो गाइस, कुछ अलग सा ही लग रहा है आज, जैसे कि आतंकवादी हमला होने वाला है, और सब कुछ बंद हो रखी है, दुकान वगैरह, और आर्मी वगैरह, पुलिस के बैरियर्स।
साला गलत टाइम पे तो नहीं आ गया ना, पता चले यहीं पे रहना पड़ जाए मुझे। कल सुबह सुबह निकल लेना ऐसे हानने के लिए कल सुबह सुबह ही। मज़ा आ गया, मज़ा मज़ा। गाइस सच में कुछ पंगा हो रहा है यहाँ पे, मैं गलत आ गया हूँ। $750 लेकिन मुझे समझ में नहीं आया यार वहाँ पे हुआ क्या। लद्दाख में ये सब होता रहता है कि ये आतंकवादी हमला, पूरी मतलब वैन को जला दी पुलिस की गाड़ी को पूरा। मैं तभी को सबको बंद क्यों, अजीब सा लग रहा है मेरे को। कोई वैसा नहीं, मार्केट सारी बंद। भाई आ चुके हैं हम लद्दाख के होटल में, और यहीं है दिखा रहे हैं सामने। हाँ यहाँ तो बहुत सारे, देखो यहाँ के घर कितने अलग है। तो गाइस अपना रूम आ चुका है और मस्त जगह है। सुबह मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि जब मैं आया तो अंधेरा हो चुका था ना। और भाई हालत हो चुकी है ये एकदम, मतलब ना थकान हो गई आज। बहुत चलाया, बहुत चलाया, बहुत कुछ देखा है ना। और अभी तो मैंने बहुत कुछ आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने वो वीडियो लिया ही नहीं। तो कल जब जाऊँगा ना यहाँ से, तो यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे मतलब व्यूज़ थे, और अलग अलग तरीके के और भी माउंटेन्स दिखे मुझे आते समय। तो ये लद्दाख है, और कल आपको लद्दाख का व्यू दिखाते हुए जाऊँगा हानले, क्योंकि कल हम सुबह निकलेंगे लद्दाख से हानले के लिए। ठीक है, तो अब खाना खा लेते हैं। देखो भाई खाना भी आ गया है, दाल चावल। तो गाइस गुड नाइट सबको, और कल फिर करते हैं मज़े ही मज़े, क्योंकि कल बहुत दूर जाना है, मतलब आज से भी ज़्यादा। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल ही बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अब मैंने वीडियोस थोड़ी थोड़ी मतलब मेन मेन चीज़ दिखाऊंगा, ओवर चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को ना थोड़ा कम कर देंगे, और मेन मेन चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कल बहुत दूर जाना है, उसके बाद तो फिर हमें और ऊपर जाना है उमिंगला परसों। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट सबको।